बैक टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज्म। मेरा नाम अंजलि है, मैं एक ऑटिज्म मॉम हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपने बच्चों को कैलेंडर स्किल्स कैसे सिखा सकते हैं। टाइम, डेट, ईयर, मंथ्स, आफ्टरनून, नाइट, मॉर्निंग, इन सब चीज़ों का कंसेप्ट जो है बच्चों को सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उनका डे स्ट्रक्चर करना है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा करते हैं। उनके बिहेवियर्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं अगर उनके लिए एक प्रिडिक्टेबिलिटी हो। तो अगर हम कोई विजुअल शेड्यूल भी उनके साथ बना रहे हैं या कोई डे प्लान कर रहे हैं और उन्हें पहले से पता हो, तो उनके लिए चीज़ें अपने माइंड में इंटरप्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को टाइम का कंसेप्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को कैलेंडर रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन सिखाएं। ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ये छोटी उम्र से ही सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और इसे सीखने में ज़्यादातर बच्चे जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में हैं उन्हें काफ़ी वक्त लगता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी मदद मिल सके। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैलेंडर रीडिंग में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को आना चाहिए वो है डेज़। यानी कि बच्चों को 7 डेज़ ऑफ द वीक उनके नाम पता होने चाहिए। वो या तो उन्हें रीड करना उन्हें आना चाहिए या तो वो किसी तरह से उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। तो ये हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, मैं यहीं से शुरू। तो सबसे पहले आप डेज़ ऑफ द वीक के कटआउट्स ले लें, अलग अलग कर लें इन्हें, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से। और इसके 2 सेट रखें आप और बच्चे को कहें कि वो मैच करे, संडे के साथ संडे, मंडे के साथ मंडे, ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे, इस तरह से। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म वाले कटआउट्स भी रखे हैं, क्योंकि कई बारी कैलेंडर्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं डेज़, जैसे संडे को SUN या मंडे को MON, तो बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। तो आप ये भी बच्चे को साथ साथ में करवाते जा सकते हैं। इससे बच्चे को डेज़ के नेम भी पता होने लगते हैं, वो उन्हें पढ़ने की कोशिश भी करता है और उसे पता हो जाता है कि कौन से डे के बाद कौन सा डे आता है। यानी संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, इस तरह से उसे कंसेप्ट होने लगता है वीक का। इसके बाद आता है एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, यानी कि डे पासिंग का कंसेप्ट। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो डे शुरू होता है, रात में सो जाते हैं तो डे ख़त्म होता है। बट हमारे बच्चे जो स्पेक्ट्रम में हैं उनके लिए ये चीज़ कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें ये भी उनको सिखाना है कि डे पास कैसे होता है। जैसे मॉर्निंग टाइम है, उसके बाद आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, फिर अगले दिन से एक नया डे शुरू होता है। संडे के बाद मंडे आता है। ये 24 आवर्स का होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के लिए समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगी कि हम उन्हें डे पासिंग का कंसेप्ट कैसे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स लेना है। ये कोई भी बॉक्स हो सकता है, कार्डबोर्ड का बॉक्स मैंने लिया है, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। और इसके ऊपर में एक ऐसे एक स्लिट बनाना है चाकू की मदद से। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, बस वो खुलने वाला होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बॉक्स नहीं है तो आप पिगी बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चे कॉइन डालने के लिए यूज़ करते हैं। बट मेक श्योर वो खुलने वाला हो। मिट्टी वाला पिगी बैंक यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसमें अगर कोई चीज़ गई तो बाहर नहीं आएगी। इसके साथ मैंने ऐसे डेज़ के कटआउट निकाल के रखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आपको क्या करना है कि आप इन सारे कटआउट्स को इस बॉक्स में रखें और सुबह में आज अगर मंडे है तो आप मंडे वाला कटआउट निकाल के बच्चे के हाथ पे पकड़ाएं और उसे कहें कि वो जाकर उसे एक बोर्ड पर लगाए। आप उसके लिए एक छोटा सा बोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें वो डे वाइज डेट। आज ट्यूसडे है तो आपने बच्चे को ट्यूसडे का कटआउट दिया, बच्चे ने यहाँ पे उसे बोर्ड पर ऐसे लगा दिया पूरे दिन के लिए। इनिशियली हो सकता है कि आपको उसका हाथ पकड़ के उसे ऐसे लगवाना पड़े, बट धीरे धीरे वो समझ जाएगा। और फिर रात में जब बच्चा सोने जा रहा हो तो उसके ठीक पहले
उसी कटआउट को निकाल करके बच्चे के हाथ में दें और उसके हाथ से इस स्लिट में डलवाएं। तो इससे बच्चा रियलाइज़ करेगा कि आज का दिन जो है वो अब ख़त्म हो रहा है और अगले दिन सुबह जब वो उठेगा तो एक नया दिन शुरू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है बट ट्रस्ट मी बहुत काम करने वाली है आपके लिए। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये सारे जो कटआउट्स हैं तो इसमें जो वीकेंड का डेज़ है यानी कि सैटरडे और संडे आप उसे डिफरेंट कलर में बनाएं। तो इससे बच्चे को ये भी रियलाइज़ होने लगता है कि वीकेंड के के दिन उसे स्कूल नहीं जाना होगा, उसके पापा मम्मा ऑफिस नहीं जाते और काफ़ी सारा टाइम प्लेइंग होता है और रूटीन जो है वो बाकी दिन से डिफरेंट होती है। तो वीकडेज़ और वीकेंड में वो डिफरेंशिएट कर लेगा। इसके बाद आता है डेट्स पासिंग का कंसेप्ट। इसके लिए बच्चे को 30 तक के नंबर्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो आप इस तरह के नंबर बोर्ड में उन्हें हर डेट पास होने के साथ साथ ये पिन के थ्रू उसे चेंज करना सिखाएं। इस तरह से बच्चे को धीरे धीरे कंसेप्ट पता चलने लगेगा। जब 30 या 31 के बाद हम दोबारा जब 1 पे जाएंगे मंथ चेंज होने के बाद, तो बच्चे को समझ में आने लगेगा कि एक मंथ में 30 डेज़ ही हैं और उसके बाद मंथ चेंज हो जाता है। इस लेवल के बाद हम बच्चे को कैलेंडर में मूव कर सकते हैं। ये एक काफ़ी फ़न बेस्ड कैलेंडर है जो आई थिंक मैंने अमेज़ॉन या फर्स्ट क्राई से लिया था। आप भी वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी किड साइट पर ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप बच्चे को मैनुअली डेट चेंज करना और डे चेंज करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मंथ्स, सीज़न, वेदर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टाइम भी है। तो इन सब का कंसेप्ट जो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप ही सिखाना है। पहले डेज़, फिर डेट, उसके बाद जा कर के आता है मंथ। तो जैसे मंथ में भी पहले हम मैचिंग ही सिखाएंगे, जैसे कि इसमें भी आप कैलेंडर में देखेंगे तो मंथ्स के नीचे उसका नेम लिखा है। तो आप इस तरह से इनिशियली बच्चे को मैच करना बता सकते हैं, सिर्फ मंथ्स मैचिंग। आपको ये याद रखना चाहिए कि बच्चे को मंथ पासिंग का कंसेप्ट सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पेशेंस मत लूज़ कीजिए। इस तरह से हर सुबह आप अपने बच्चे को डे और डेट ज़रूर चेंज करना सिखाएं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एवरी डे बदलेंगी। इसके साथ साथ में इनिशियली आफ्टरनून और इवनिंग का कंसेप्ट देना अच्छा नहीं है। आप सिर्फ मॉर्निंग और नाइट का कंसेप्ट उसे दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग और नाइट जो है वो काफ़ी आसानी से बच्चा डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो जैसे सुबह में आपने उससे कैलेंडर लगवाया तो वो मॉर्निंग का टाइम है, वो नाइट हटा के मॉर्निंग लगा देगा। इसके अलावा जो इसमें टाइम का कंसेप्ट है वो आपको सबसे आखिर में बच्चे को सिखाना चाहिए, बिकॉज़ उसके लिए बच्चे को घड़ी देखनी आनी चाहिए। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो ये कैलेंडर बेस्ड एक्टिविटी आप अपने बच्चों के साथ एवरी डे विदाउट फेल करें। कंसिस्टेंट एफर्ट और समय के साथ पेशेंस रखते हुए काम करें, तो आप देखेंगे कि बच्चे में स्किल आ जाती है। कुछ बच्चों में बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ बच्चों में टाइम लगता है, बट आ जाती है। और ये स्किल जानना इसलिए भी हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उसके बिहेवियर मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है। उसके अंदर जो एंग्जाइटी भरी होती है अनसर्टेनिटी को लेकर के, वो एंग्जाइटी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि उनका डे प्लान्ड हो जाता है। उसके दिमाग में कंसेप्ट्स आ जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो अनसर्टेनिटी और जो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखें। I'll be more than happy to make more such videos, and stay tuned to my channel. Stay healthy, stay safe, and thank you so much for watching my channel. Take care.